जय श्री राम भक्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज हम बड़ी श्रद्धा के साथ में दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। हम जानते हैं कि हम गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ क्यों करते हैं, इस विषय में जानते हैं। माता लक्ष्मी धन की देवी है। कई बार हम देखते हैं कि लक्ष्मी जब अधिक आती है हमारे जीवन के अंदर तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। वैसे भी हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू की है, और उल्लू हमेशा रात के अंदर वो चलता है और लक्ष्मी जिस पर चलती हैं। भाव ये है कि जब लक्ष्मी आती है अधिक तो हम रात्रि में जो भी कर्म होते हैं उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए हम साथ में गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी हमको बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं कि लक्ष्मी का उपयोग कैसे करना है, किन मार्ग पर चलते हुए हम लक्ष्मी का सदुपयोग करें। और साथ में रिद्धि सिद्धि होती है जिससे हमारे घर के अंदर रिद्धि सिद्धि भी रहे। और गणेश जी को हमेशा लक्ष्मी के जी के बाएं तरफ बैठाते हैं, क्योंकि गणेश जी पुत्र हैं और लक्ष्मी जी माता हैं। इसलिए हम गणेश जी को हमेशा बाएं तरफ बैठाते हैं और लक्ष्मी जी को सीधे हाथ पर बैठाते हैं। आइए हम सब दीपावली के पूजन प्रारंभ करते हैं। आइए बहन जी, सबसे पहले आप जल लीजिए, उल्टे हाथ में रखिए, इस आचमनी पात्र को रख लीजिए, बर्तन रख लीजिए और घुमाइए उसको। हाँ, हरि ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। रख दीजिए। अब बाएं हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ में बहन जी, बाएं हाथ में। हाँ, और सीधे हाथ की 2 उंगलियों से जल अपने पर छिड़कना है। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतिभ्याम या समर्थ पुण्यकाक्ष अपनातु पुण्यकाक्ष अपना छीट लीजिए। हाथ जोड़िए, अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। पृथ्वी माता प्रणाम कीजिए। पृथ्वी माता शक्ति नमो नमः। अब उल्टे हाथ से चम्मच पकड़िए और सीधे हाथ में जल लीजिए, आचमन कीजिए। 3 बार पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। फिर हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब बाएं हाथ में फिर जल लीजिए। अब आप अंग स्पर्श करेंगे। अंग स्पर्श करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी अंग हैं वो सब क्रियाशील रहें। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे। अब फिर थोड़ा जल दोबारा डालिए। अब जल छिड़कना है और ये प्रार्थना करना है कि हमारे जो अंग हैं वो सही काम करें। जैसे हम वाणी बोले, लेकिन सही वाणी बोले, क्योंकि वाणी जख्म भी देती है। तो ऐसी वाणी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। हम अपने अंगों का सही इस्तेमाल करें। भगवान ने दे रखा है, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल कृताचन, लेकिन साथ में बुद्धि दे रखिए। उससे सोचो कि जो आप देख रहे हो या जो कर रहे हो हाथों से, अपने जुबान से, वो सही है कि गलत है, इसके लिए बुद्धि दे रखी है भगवान ने। ओम, अब छिड़कना आपको। ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुआ पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वाहा पुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदये, ओम जना पुनातु नाभ्याम, ओम तपा पुनातु पादयोः, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम्बरम पुनातु सर्वत्र। अब हाथों में आप थोड़ा सा फूल ले लीजिए। एक फूल रखा हुआ है, जरा सा पंखुड़ी ले लीजिए। हाँ, और साथ में इसमें चावल होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर के अंदर ये कभी अन्न की कमी ना हो, इसलिए चावल रखते हैं, अन्न का प्रतीक है। और साथ में घर में खुशियाँ रहें, इसके लिए फूल रखते हैं।
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणेश जी को अर्पण कर दीजिए सीधे हाथ से। हाँ, आपने नमः बोलना है। श्री गणेशाभ्याम नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हृदयाभ्याम नमः, शशि पुरंदराभ्य नमः, मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्टाभ्यो नमः, स्थानताभ्यो नमः, ग्रामताभ्यो नमः, वास्तुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्क्रम प्रधान देवता श्री रिद्धि सिद्धि शतसिमन महागणाधिपतये नमः। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतदाय नागरणाय श्रुतिगरुस्तय गणनाथ नमोस्ते। ओम गणपते नमो नमः। उसके बाद आपने दीपक जला रखा है, इसके ऊपर 2 दाने चावल के छींटे देते हैं कि हमारे घर में अन्न और धन की कमी न हो। इसलिए सब 2, हाँ सब समझिए। बस 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 रखिए। अब हाथ में आपने जो है संकल्प करना है, हाथ में जल लीजिए। जल क्यों लेते हैं? क्योंकि जल अग्नि को बुझाता है और हमारे शरीर के अंदर जो क्रोध है वो अग्नि होता है। जब इंसान को क्रोध आता है तो वो ऐसे ऐसे कर्म कर देता है जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। तो हमारे घर में शांति रहे, हमेशा हमारा गुस्सा हमारे किसी काम में रुकावट न डाले, इसलिए जल रखते हैं। साथ में चावल जो अन्न की कमी कभी ना हो, और साथ में फूल जो हमारे खुशियों का प्रतीक है, और साथ में लक्ष्मी भी रखते हैं। लक्ष्मी इसलिए रखते हैं, कहते हैं ना कि यदि लक्ष्मी की विशेष कृपा जब होती है तो आपके जीवन में खूब सारे सुविधाएं आती हैं। तो अब हर सुख सुविधा के लिए लक्ष्मी साथ में रखते हैं। तो ये 4 चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं और ऐसे दिखाते हुए भगवान को संकल्प करते हैं। सीधे हाथ में, बहन जी सीधे हाथ उत्तर बढ़ो। बोलिए हरि ओम विष्णु 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 श्री परमात्मने नमः। अब मैं बोलता आप सुनते रहिए, जहाँ बोलूँगा मैं बता दूंगा। हरि ओम विष्णु 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 श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत श्री ब्रह्मति प्रारब्धे वैवस्ते ब्रह्मंत्री अष्टाविंशतमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते यमुना तीरे दिल्ली प्रदेशे गोल मार्केट क्षेत्रे, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए ना, गोल मार्केट क्षेत्रे पालिका धाम स्थित एफ ब्लॉक स्थित शिव शक्ति वैष्णो माता मंदिरे, आज मंदिर के में बैठे हुए मंदिरे अद्य मासाना मासोत्तम महामंगलमासे तत्र अद्य कार्तिके मासे शुभे पक्षे कृष्ण पक्षे अमावस्यां थु तत्र शुभ नक्षत्रे शुभ युगे शुभ कर्ण शुभ समय अद्य अशीति उत्तर द्विसहस्रे वैक्रमे संवत्सर चाके 1945 अद्य। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। अद्य बृहस्पतिवासरे अद्य अहम, आपका गोत्र क्या बहन? हाँ, चंद्रीय गोत्र पन्नो आदरणीय माता पिता गुरुदेव आशीर्वाद द्वारा इस समय अहम। अपना नाम बोलिए बहन जी, और अपने पतिदेव का नाम मन में लीजिए, बच्चों का नाम लीजिए। हाँ, बोले सब परिवार सकुटुंबो इष्ट मित्र भाई बंधु सहित बोले अद्य माँ भगवती महालक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्ति अर्थे दीपावली शुभ अवसरे अद्य गणपति आदि सर्वेषां देवालयं पूजनम तथा च स्वहृदय मन बुद्धि सकल कामना सकल गुप्त मनोकामना सिद्ध्यर्थे। इसमें पूजन निमित्त संकल्प हम करिष्ये। अर्पण कर गणेश जी के सामने रख दीजिए, हाथ जोड़िए। ओम यज्ञागतो दूर मुदे दिवम तदु सुप्त सरस्वती दुर्गम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे संकल्पमस्तु। अब गणेश जी के सामने अपने हाथों में चावल फूल लेना है और इस तरह से प्रणाम करना है गणेश जी को। ओम ज्ञान नहीं, ऐसा प्रणाम करो, आपने तो सब कुछ ले रखा हाथ में। ओम ज्ञानम भूत गणात सेवितम कपिचम्बो फलचार भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमाम विघ्नपात पंकजम रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से श्री गणपतिम आवम संपदम। ओम गंग गणपते नमः, ऐसे नमस्कार कर लो। फिर लक्ष्मी माता जी को प्रणाम कर लो। ओम श्रीस्ते लक्ष्मी से पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम इखण निखण मुम लोकम निखाण श्री नारायण से श्री महालक्ष्मी आवामी संपदमी श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। हाथ जोड़िए सभी अपने इष्ट, अपने जो है घर के कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता सबको जो है आप बुला लीजिए। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदै सांग पदक्रम गहन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्याम तन विदुषरा सूर्यगणदेव तस्मै नमो नमः। अब इससे हाथ लगाइए। ओम
मनो ज्योतिर्जुखतामा जस्य बृहस्पतिरेग्जिं तनुतुष्टम यज्ञं समिदतु विश्वदेवसहि मादन्त्यामों प्रतिष्ठै अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षरन्तु च ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अब भगवान को, लक्ष्मी माता को अपने बुला लिया है। अब आप जल है, इससे इनके पैर धोने हैं। थोड़ा सा जल इनके पैरों में डालिए, पहले गणेश जी के फिर लक्ष्मी माता के। ओम पाद्योपाद्यम, हाथों पर, हस्तवर्खम, मुख में मुखयाचमनीयम, सिर पे सर्वांगे स्नानम समर्पयामि। ऐसे लक्ष्मी माता जी को इसी प्रकार से हम दूध से, दही से, घी से, शहद से और बूरा से, शर्करा से स्नान कराते हैं। उसके पश्चात जो है आप फिर चम्मच में जल लीजिए, बोलिए अनेन अभिषेकेण माँ भगवती महालक्ष्मी तथा च रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित श्री गणपति देव प्रियंताम नमः। आप कह रहे हैं कि इस अभिषेक से आप प्रसन्न हो जाए प्रभु। ठीक है, रख दीजिए। अब जहाँ पर आपने स्नान कराया था इस तरह करके अपने आँखों पे, अपने मत्थे पे लगाना है। भाग्यम वर्ध है, यशम वर्ध है, शक्तिम वर्ध है। फिर हाथ धो लीजिए हल्का सा। आपने स्नान कराया है, अब इनको कपड़े पहनाने होते हैं। तो इसमें जैसे जो भी आपके पास कपड़ा होता है वो पहनाते हैं। और उसके बाद में क्या, दो कपड़े पहनते हैं हमेशा, वस्त्र और उपवस्त्र। वस्त्र क्या होता है, जो हम कमर के नीचे पहनते हैं उसे वस्त्र बोलते हैं। और उपवस्त्र होता है जो कमर के ऊपर पहनते होते उसको बोलते हैं उपवस्त्र। तो आपने भगवान को पहनाया। यहाँ पर माता को श्रृंगार के द्रव्य चढ़ाते हैं, जैसे श्रद्धा हो जिसके पास, जैसे माँ ने कृपा की हो, अच्छे रूप से सजाते हैं। ऐसे गणेश जी को सजाते हैं। उसके पश्चात यज्ञोपवीत, जिसे हम जनेऊ कहते हैं। ये जनेऊ अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है हम जनेऊ क्यों चढ़ाते हैं। जनेऊ के अंदर 3 धागे होते हैं बहन जी, 3 धागे होते हैं यज्ञोपवीत, जिसका हम ब्राह्मण लोग सब पहनते हैं 3 धागे वाला। इसके 3 कर्तव्य होते हैं हर मनुष्य के। और वो कर्तव्य क्या होता है, पहला उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना है जिसने हमको मनुष्य बनाकर भेजा संसार के अंदर, उसको ना भूले, उसको हमेशा याद करें। और दूसरा धागा होता है उन माता पिता के लिए होता है जो हमको संसार में लाते हैं और हमारे पालन करते हैं, हमारा पोषण करते हैं। उनको उनकी सेवा करें खूब, ये उनका धन्यवाद करना होता है। उनको याद रखें, कभी ना भूलें, उनके ऋण को हम उतारें उनकी सेवा करते हुए। और तीसरा धागा होता है गुरु के लिए होता है, जो हमको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा करते हैं। कहते हैं गु कहते हैं अंधकार और रू कहते हैं प्रकाश, जो अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ आपको लेके चलते हैं, अर्थात बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ आपको लेके चलते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। तो माता पिता, गुरु और ईश्वर, उनको हमेशा याद रखें, इसलिए हम भगवान को जनेऊ भी अर्पण करते हैं। उसके बाद में फिर हम इनको माला पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं खुशियों के लिए। उसके बाद में इनको तिलक करते हैं। लीजिए बहन जी, तिलक लगा दीजिए। इस अंगुली से लगाना है भगवान को। हाँ, पहले गणेश जी को फिर माता जी को। श्रीखंडम दिव्यम, हाँ, गंधद्वाराम दुराधरसाम नित्य पुष्टाम कृष्णिम ईश्वरीम सर्वभूतम तमेश्वरीम। उसके बाद में लाल टिक्की के ऊपर हमेशा चावल लगाते हैं। चावल क्या होता है, अन्न। अन्न क्या होता है, संसार के वैभव। लाल टिक्के पर क्यों लगाते हैं, लाल टिक्का होता है शक्ति के प्रतीक होता है। कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो माँ इतनी शक्ति दे कि हम हर चीज़ को प्रयोग कर सकें। जिसके पास शक्ति नहीं होती है उसके पास से लोग छीन लेते हैं, जिसके पास शक्ति होती है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम माँ से शक्ति मांगते हैं। तो ये शक्ति का प्रतीक है लाल रोली, क्योंकि माँ को हमेशा रोली का टीका लगाते हैं, उस पर चावल लगाते हैं। उसके बाद में हमने जो है माला तो आपने पहना दिया और फूल भी चढ़ा दिया। उसके बाद उनको धूप दिखाते हैं। जब धूप दिखाते हैं बहन जी, धूप दिखाते हैं तो क्या हम जो मंत्र बोलते हैं उसका भाव क्या होता है। कहते हैं कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टाइट, सठे सठम समाचरित। अर्थात वो शक्ति दो प्रभु जिससे हम सामने वाले की भाषा में बात कर सके। यदि सामने वाला अच्छा है तो उसको अच्छाइयों के ढंग से उससे बात करें। यदि वो जो है निगेटिव बात करता है, उल्टा बोलता है या अपनी ताकत दिखाता है तो हम उससे बढ़कर कर बोले, क्योंकि कमज़ोर को कोई छोड़ता नहीं है। आज जो कमज़ोर होता है लोग उसको दबा लेते हैं,
इसलिए हम धूप दिखाते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको वो शक्ति दो जो हम सामने वाले की भाषा में बात कर सके। ओम धूर से धूर्धंतम धूर यो अशुमान धुतम ध्रुव यम ध्रुव देवान तनिम प्रथम जो शब्द देतो धूपमाघ्रापयामि। अर्पण कर आप रख दीजिए। हाँ ये पास में रख दीजिए, ये रख दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, इसके बाद दीपक लीजिए। ये दीपक बाएं तरफ रखना है और सीधे ऐसे 3 बार अर्पण करना है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निवर्चो ज्योतिर् स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा, पतस दीपम दर्शयामि। अर्पण कर दिए। हम दीपक क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं क्योंकि दीपक अंधकार को दूर कर देता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे दिल में, मेरे दिमाग में प्रकाश दे दीजिए, जिससे हम जीवन में हमको क्या करना है हमको पता रहे। हम हर बात में हमको जो पूछना ना पड़े, हम कन्फ्यूज ना रहे जीवन के अंदर कि अब क्या करूं, ये सब ना रहे। हम खुद जो है डिसीजन ले सकें कि हमको क्या करना चाहिए। इसलिए दीपक की रोशनी मांग रहे, प्रकाश मांगते हैं दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग में लाइट जल जाए, ज्योत जल जाए, प्रकाश आ जाए। इसके बाद अपने हाथों को थोड़ा सा धो लीजिए क्योंकि अग्नि है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भगवान को भोग लगाना है आपको, वो भोग में जैसे दीपावली है, दीपावली के अंदर खास करके जो है ये मिट्टी के जो खिलौने हैं चीनी के, ये खिलौने और ये बतासे, खील बतासे, ये विशेष रूप से अर्पण करते हैं। ऐसा हाथ में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए इसे। हाँ फिर चावल ये भी रख लीजिए। वो थाली है, थाली हाँ, इसमें रखिए, ऐसे रखिए। ओम नाभ्यायासे दंत्र सगुं शीर्षो द्यौः समं वर्तते पदभ्या भूंसा श्रोत्र काम कल्पयन्। जरा सब लिख रहे, मुंह में लगाओ, आप खिला रहे हो। हाँ, ओम प्राणाय स्वाहा, उसमें रखो। ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, नैवेद्यम निवेदयामि। रखिए। इसके बाद में एक जल लीजिए, 2 बार मुख में लगाइए, आप पानी पिला रहे हैं। नैवेद्यांते मध्य मध्य मुखे आचमनियम समर्पयामि। बस जरा सा, हाँ हाँ, बस 3 बार। पूर्वापश्न उत्तरपश्न समर्पयामि, मुख प्रच्छादनम समर्पयामि। बस रख दीजिए। अब इसके बाद में इनको मीठा पान का भोग लगाते हैं। मीठा पान क्या होता है, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में हम उसको खा सकते हैं, इसलिए मीठा पान का भोग लगाते हैं। उसके पश्चात फल, ये आपका फल है। ये 5 प्रकार के फल होते हैं, 5 मनोकामनाओं के लिए होते हैं। अपनी जो भी मनोकामना मन में बोल लीजिए। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्व तन्मे सफलावाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। बोले माँ भगवती, महालक्ष्मी तथा च श्री गणपति देव विशेष कृपा आशीर्वाद द्वारा स्वहृदय मन बुद्धि सकल कामना सकल गुप्त मनोकामना सिद्ध्यर्थे अखंड खंडान ऋतु फलन समर्पयामि। अर्पण करके यहाँ रख दीजिए। अब इसके बाद में अपने हाथों में कुछ लक्ष्मी रखते हैं। कहते हैं माँ मुझे लक्ष्मी से भरपूर कर दीजिए। हम आपकी इसीलिए पूजा कर रहे हैं कि हमको लक्ष्मी से भरपूर कर दीजिए। कोई बात नहीं। हाँ बस ऐसे कर लीजिए। आपने लक्ष्मी चढ़ा दिया। उसके पश्चात फूल, जरा सा फूल ले लीजिए। फूल खुशियों का प्रतीक है, ऐसे कीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन देवास्तान धर्माण प्रथमान्या संत एहिना कम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या सददेवः नमस्कारम समर्पयामि। अर्पण कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। हाँ देखिए, एक इसमें एक विशेषता यह है, हम माला को चढ़ाते हैं और हम क्या सोचते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम माला क्यों चढ़ाते हैं। कहते ना माल आप समझते हैं कि विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में हो। माल मतलब ये होता है कि लक्ष्मी ला है, माँ मुझे इतनी लक्ष्मी दीजिए कि मैं माला माल हो जाऊं, इसलिए हम चढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर अपना सर झुकाते हैं और जितने यहाँ पर दीपक हैं, दीपक जलाते हैं। उसमें एक घी का दीपक होता है जो मंदिर में रखते हैं। घी की दीपक जलाने से लक्ष्मी आती है। उसमें जो है 5 जो है चारों तरफ जो है बत्तियाँ होती हैं। इसमें 4 होते, किसी 5 होते हैं, मतलब चारों तरफ से, 5 तरफ से जो है लक्ष्मी की बरसात घर के अंदर हो। और जो तेल का दीपक होता है वो जगह जगह घर पर रखते हैं, घर में जितनी परेशानियाँ सब बाहर निकल जाए, इसलिए दीपक जलाते हैं। और हाँ, जो दीपक ले अपने हाथ में ले लीजिए।
ये दीपक हमने बना रखा है, इसको जला करके इस प्रकार से जो है रखते हैं। और इस पर थोड़ा खीर बतासा लीजिए, हाथों में लीजिए, हाँ, इसको जला करके और ऐसे अर्पण करते हैं, क्योंकि यही विशेषता है हमारे खुशियों की। हाँ, बीच में रख दीजिए। हाँ, अब इसको जला करके आप रखेंगे। और अभी जो है, हाँ, एक जला लीजिए और हम आरती कर लेते हैं। ऐसे ले लीजिए। हाँ, ओम जय लक्ष्मी, हाँ, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको सदा मनावत, हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इस प्रकार से हम पूरी माँ की आरती करते हैं। अब नीचे रखिए, हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में ऐसे घुमा दीजिए। जलिनी शीतलीकरणम, एक फूल लेकर ऐसे फूल भी चढ़ाते हैं। फिर आरती को हम चारों तरफ इस तरह से दिखाते हुए और माँ के सामने हम फूल लेकर प्रार्थना कर लेते हैं। हाँ, एक फूल और लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुण्यराक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आवाहनम ना जानमि विसर्जन पूजाम चैव न जनमि क्षम्यताम परमेश्वर। अर्पण कर दीजिए। बोल लक्ष्मी माता की जय, गणपति देव की जय, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, कालिका माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति देव की जय, सब संतन की जय, सब हरिभक्तन की जय, सब देवों की जय, सब देवियों की जय, सदगुरुदेव की जय, माता पिता की जय, भक्त और भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रणाम कर लीजिए। आपको बहुत बहुत दीपावली की बधाई, हार्दिक शुभकामना। आपके परिवार में खूब सारी खुशियाँ आएँ और हमेशा फूलों की मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर बने रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रकार से ये विधि संपन्न हुई। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने घरों के अंदर लक्ष्मी माता को और गणेश जी को मनाएं, पूजन करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।